भारत में कई संत महात्मा हैं जो संसार को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। इन्हीं में से एक हैं दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी, जो मानवता को आशीर्वाद देने और जागृत करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला के दुगरी गांव में उनका जन्म हुआ था। गुरुजी ने अपने जीवन की शुरुआती चरण दुगरी गांव में ही बीते। स्कूल कॉलेज गए और अंत में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। उनको जानने वाले बताते हैं कि बचपन से ही उनमें आध्यात्मिकता की चिंगारी थी। इस चिंगारी को पूरी तरह से जलने में देर नहीं लगी। लाखों लोगों के कष्ट को कम करने के लिए गुरुजी के आशीर्वाद की बौछार पृथ्वी पर गिरने लगी। जालंधर, चंडीगढ़, पंचकूला और नई दिल्ली सहित अलग अलग स्थान पर उनके सत्संग आयोजित होने लगे, जिसमें भक्तों का बड़ी संख्या में जमावड़ा लगने लगा। भारत समेत दुनिया के अन्य जगह से भी भक्तजन उनका आशीर्वाद लेने आते थे। कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग में परोसा जाने वाला जल और लंगर प्रसाद पर उनकी दिव्य कृपा होती थी। भक्तों ने विभिन्न रूपन में उनकी कृपा का अनुभव किया है। गुरुजी की कृपा से असाध्य रोग ठीक और कानून से लेकर वित्तीय और भावनात्मक समस्याओं का भी समाधान होने लगा। संगत के कुछ सदस्यों का तो यहाँ तक कहना था कि गुरुजी की कृपा से उनको अपने देवी देवताओं के दिव्य दर्शन तक हुए हैं। भक्तों की नजरों में गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। गुरुजी के दरवाजे ऊंच नीच, गरीबों अमीर समेत सभी धर्म के लोगों के लिए खुले थे। सबसे साधारण व्यक्ति से लेकर सबसे शक्तिशाली राजनेता, व्यापारी, नौकरशाह, सशस्त्र सेवा करनी और डॉक्टर समेत हर कोई उनका आशीर्वाद लेने आते थे। सभी को उनकी समाज रूप से आवश्यकता थी और गुरुजी ने सभी को समाज रूप से आशीर्वाद भी दिया। उनके समीप बैठने वाले या उनके चरण स्पर्श करने वालों को भी उतना ही लाभ होता था जितना दुनिया भर में उनकी प्रार्थना करने वालों को होता था। जो सबसे ज्यादा था वह था भक्तों का पूर्ण समर्पण और गुरुजी पर बिना किसी शर्त के विश्वास। गुरुजी के चारों ओर दिव्या सुगंध रहती थी, मानो गुलाब के फूल खिले हो। गुरुजी ने कभी किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं की और नहीं कुछ लिया। वह हमेशा कल्याणकर्ता के रूप में जग का कल्याण करते रहे। उन्होंने एक बार बताया था कि उनका आशीर्वाद केवल इस जीवन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। गुरुजी ने कभी भी कोई उपदेश नहीं दिया या कोई अनुष्ठान निर्धारित नहीं किया, फिर भी उनका संदेश भक्तों तक पहुंच गया। गुरुजी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ले ली। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अपने जीवन काल में उनका जोर केवल इस बात पर था कि भक्ति हमेशा प्रार्थना और ध्यान के मध्य से की जा सकती है। गुरुजी का एक मंदिर है जिसे बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। आज जब गुरुजी अपने मानव रूप में नहीं है तो भी उनके आशीर्वाद चमत्कार कर रहे हैं। उनकी कृपा उन लोगों पर भी बरस रही है जो अपने जीवन काल में उनसे कभी नहीं मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद।